इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा संडे को आयोजित होने वाले वीडियो एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वीडियो एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। अब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए लिंक मैंने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखा है। और अगर आप एसएसओ आईडी से डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो यहाँ आपके लिखी होगी एसएसओ आईडी। अब अगर कोई स्टूडेंट कह दे कि मेरे एसएसओ आईडी क्या है मुझे याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चाहे आरपीएससी का कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए। उस फॉर्म के अंदर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है, वहाँ से आप अपनी एसएसओ आईडी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको अपना पासवर्ड लिखना होगा। अब कोई स्टूडेंट अगर अपना पासवर्ड भी भूल गए तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर करके आप अपने पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड लिखना होगा। जैसे कि यहाँ आपको कैप्चा कोड ऐसे दे रखा है, वही आपको कैप्चा कोड लिखना है, लेकिन बिना स्पेस दिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्पेस देके लिखा हुआ, लेकिन ये स्पेस देके नहीं लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ 470678 लिखा हुआ है, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड है वही आपको लिखना है। अगर गलत कैप्चा कोड डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अब रिक्रूटमेंट पोर्टल अगर आपके ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सर्च पर क्लिक कीजिए और यहाँ आप लिख लीजिए रिक्रूटमेंट पोर्टल। उसके बाद सत्यमेव जयते लोगो वाला इस तरह से लोगो आएगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे कि होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना। अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर भूल गया है, यानी कि जब आप डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करोगे तो वहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट वीडियो एग्जाम का एप्लीकेशन नंबर भूल गया है तो कोई बात नहीं, वो माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेगा। और जब वो माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेगा तो आज तक उसने जितने भी फॉर्म फिल किए एसएसओ आईडी से, वो सभी फॉर्म की हिस्ट्री आ जाएगी। और वहाँ पर आपको वीडियो एग्जाम के सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू एप्लीकेशन का। तो फिर उस पर आपको क्लिक करना होगा व्यू एप्लीकेशन पर। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने वीडियो एग्जाम का फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर है वो लिख सकते हैं। अब अगर किसी के ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में एरर आ रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो वो स्टूडेंट जो मैं आगे शर्तें बताऊंगा उनको भी ध्यान में रखना। लेकिन उससे पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप एसएसओ आईडी ओपन हो जाएगी तो आपको पेज को स्क्रॉल करते रहना होगा और सबसे नीचे आप जाओगे तो वहाँ आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको 2 एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेगा। एक तो आरपीएससी का जो अभी एग्जाम चल रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसका देखने को मिलेगा। और जब उसको वापस से स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा वीडियो एग्जाम का, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लिक है टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, यानी कि वीडियो एग्जाम 2025। तो आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। देखो इसमें आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि आपका वीडियो एग्जाम जो 2 नवंबर को होने वाला है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो कौन से ज़िले के अंदर है, आपको ज़िले के बारे में ही बताया जाएगा। अब ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपका एडमिट कार्ड जब 30 अक्टूबर को जारी होगा तभी बताया जाएगा। आज सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले के अंदर है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा एप्लीकेशन नंबर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर कोई स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन नंबर भूल गया है तो वो कैसे चेक कर सकता है अपने एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, जो आपने फॉर्म में फिल किया वही आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ 743377 है, उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड लिखे हुए हैं वो आपको कैप्चा कोड लिखना है, लेकिन बिना स्पेस दिए। और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले के अंदर है। ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज वो आपको 30 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि आपको एडमिट कार्ड के अलावा क्या क्या लेके जाना है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपके भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपको मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखना। पहली बात तो आपको ये देखना है कि जब क्या आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए आप जब माई रिक्रूटमेंट में जाओगे
तो वहाँ वीडियो एग्जाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन क्लोज आ रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ, इस वजह से आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं बताया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट की, अगर किसी ने फॉर्म को एडिट किया है तो उसके बाद उसके एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद, अगर किसी ने एक बार एडिट किया तो एप्लीकेशन के बाद एक डैश होगा, उसके बाद एक लिखा होगा, तो आपको ये डैश और एक हटाना है। इससे पहले है वही आपको नंबर पुट करने हैं एप्लीकेशन नंबर रूप में। हो सकता है आपने वो डैश और एक भी साथ में लिख लिया, उस वजह से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं हो रही है। और तीसरी ये सूचना कि अगर कहीं आपने भी अपना फॉर्म विड्रॉ तो नहीं कर लिया, जब आपका विड्रॉ ओपन हुआ था, क्या पता आपने गलती से विड्रॉ कर लिया और अभी आपको याद नहीं आ रहा और आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करें। तो ये 3 बातों का जरूर ध्यान रखना। अगर ये तीनों गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आपको एरर आ रही है, तो सभी स्टूडेंट अभी ट्राई कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है, इसलिए आप नाइट में भी ट्राई कर लेना। और उसके बाद 30 अक्टूबर को तो एडमिट कार्ड है वो तो आ ही जाएंगे, वो आपके एसएसओ आईडी से भी आ जाएंगे और आपके बोर्ड की जो वेबसाइट का जो एडमिट कार्ड का लिंक होता है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 30 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आएगा, जब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है उस पर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले इंस्ट्रक्शन जारी हुए थे, वो भी पेज में आपको बता देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आपको 30 अक्टूबर 2025 को ही देखने को मिलेंगे और एडमिट कार्ड आप बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एसएसओ आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आपको प्रवेश पत्र के साथ क्या लेके जाना है। तो 6 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन होना आवश्यक है, यानी कि आपको प्रवेश पत्र के साथ में एक आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेके जाना है और उसमें मेजॉरिटी दी जा रही है आधार कार्ड को। और आधार कार्ड पर अगर आपका फ़ोटो पुराना है या डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं लिखी हुई है, कंप्लीट का मतलब कि उसमें डे भी लिखा होना चाहिए, मंथ भी लिखा होना चाहिए और ईयर भी लिखा होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जब शुरुआत में आधार कार्ड बने तब सिर्फ ईयर भी लिखा होता था और कुछ नहीं लिखा होता था। अगर आपके भी सिर्फ ईयर लिखा हुआ है तो आप दूसरा एक और मूल आईडी लेके जाइए, जिसमें आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट भी लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं और मतदाता पहचान पत्र, इनमें से जो भी आपके पास हो जिसमें फ़ोटो अपडेटेड हो, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट है, वो आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा उपस्थित पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो भी आपको लेके जाना है और वो रंगीन मूल फोटो आपके 1 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर आपको लेके नहीं जानी है। यानी कि ये इतनी चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है। यानी कि पहली चीज़ एडमिट कार्ड, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट आईडी, कोई भी आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, तीसरी चीज़ रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है और चौथी चीज़ आपकी बॉल पेन लेके जानी है, वो भी पारदर्शी होनी चाहिए। अब एग्जाम हॉल में प्रवेश के लिए आपको मैं बता देता हूँ, 11 बजे आपका पेपर शुरू हो रहा है। तो यहाँ 5 नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति देवे, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक की परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपका जो 11 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है तो 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। 10 बजे और 10 बजे से पहले पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और एग्जाम आपके 11 बजे से लेकर 2:10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 10 मिनट 5 ऑप्शन को लेकर अतिरिक्त दिया जाता है। ध्यान रखना, आपके जो क्वेश्चन नंबर हैं उसके 10% से ज़्यादा अगर आपने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य हो जाएगा। इसलिए एग्जाम से पहले आप ये सुनिश्चित करके जाए कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और तुक्का नहीं लगाना चाहते हैं, नेगेटिव से बचना चाहते हैं, तो 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे तो ना तो आपके नंबर कटेंगे, नहीं आपका रिजल्ट अयोग्य किया जाएगा। ड्रेस कोड को लेकर मैं कल भी आपको बता चुका हूँ, उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी कि आपको एग्जाम हॉल में कौन सा ड्रेस कोड पहनना है। तो ये आप पॉइंट देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ एक साइड ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है और दूसरी साइड ड्रेस कोड जिसकी अनुमति नहीं है। तो जिसकी अनुमति है वो ड्रेस कोड एक बार आप जरूर देख लीजिए। और एग्जाम के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और एग्जाम के बाद आप अपनी कार्बन प्रति सेफ रखें।
एग्ज़ाम फाइनल सिलेक्शन तक आपको अपनी कार्बन प्रति है वो सेफ रखनी है और एग्ज़ाम के बाद आपको पेपर भी वापस ले जाने की अनुमति है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ एक शिफ्ट में ही आयोजित हो रहा है। इसलिए अगर एक से अधिक शिफ्टों में होता तो आपके पेपर भी वापस ले लिए जाते, लेकिन अब आपका पेपर वापस नहीं लिया जाएगा वीडियो एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके एक शिफ्ट में आयोजित हुआ। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।